नमस्ते। सुजीत जी, आरजेडी की इतनी खराब परफॉर्मेंस और एनडीए की इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। आपका इस रिजल्ट पे क्या आपका असेसमेंट है? क्यों आरजेडी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक हार होते जा रही है, जबकि एनडीए बहुत नंबर्स में आगे बढ़ रही है? देखिए, आज जो रिजल्ट बिहार विधानसभा चुनाव का जो आ रहा है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट। ये जो है हिस्टोरिक आउटकम है बीजेपी और एनडीए के लिए, और कंप्लीट ह्यूमिलिएशन कह सकते हैं आरजेडी और महागठबंधन के लिए। अब सबसे बड़ी चीज जो है, मुझे जो टेक अवे इस चुनाव का लग रहा है कि जो इतनी बड़ी जीत हुई है, वो जीत की तो प्रेडिक्शन थी कि बीजेपी की अलायंस की होगी, लेकिन इतनी बड़ी होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आरजेडी की इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी, ये बहुत सारे लोगों को चौंकाया है इस परिणाम ने। तो इसका कारण सबसे बड़ा है, बहुत सिंपल है। यू कैन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड कि उनका जो आरजेडी का सबसे बड़ा जो वोट बैंक था, जो उनका बेस था, वो बेस एमवाई था, मुस्लिम्स और यादव। मुस्लिम्स कंप्लीटली स्प्लिट कर गए हैं सीमांचल में। सीमांचल में एआईएमआईएम ने बहुत बड़ा हिस्सा उनसे ले लिया है। तकरीबन बड़ी हिस्सा मुझे दिख रहा है कि जो वोट्स का है मुस्लिम्स का, वो स्विच ओवर कर गया है और वो एआईएमआईएम में। उसके कारण वहाँ पर आरजेडी की इतनी बड़ी दुर्गति हुई है। और अभी जो आपको टैली दिख रहा है कि 243 विधानसभा जो कंस्टिट्यूंसी है, उसमें अभी तकरीबन 25 के आसपास आकर के आरजेडी अटक रही है। तो उसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि उनका जो अपना बेस था वो उनसे निकल गया है। और ये पहली बार हुआ है। आरजेडी की जो फॉर्मेशन हुई थी, जो पार्टी बनी थी, ये जुलाई 1997 में बनी थी। तकरीबन 28 साल पुरानी ये पार्टी है, और ये वंशवाद के बेस पर बनी हुई पार्टी है, और इसको लालू फैमिली हमेशा रन किए हैं। तो इनकी जो दो बड़ी कारण है, एक है कि इनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो यादव पहली बार हुआ है कि उनको डिच कर गया और वो बीजेपी में शिफ्ट कर गई है, लार्जर वे में, नॉट इंटायरली बट डिसाइसिवली। जहाँ तक आप एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में बतलाए हैं, एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, वो मैं चार पांच बड़ी पॉइंट है। एक तो बीजेपी की वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है, जितनी कैंपेन उन्होंने जिस लेवल पे चलाए हैं, दैट इज डेफिनेटली एट द डिफरेंट लेवल। उनके कैंपेन में एग्रेशन था, उनके कैंपेन में नैरेटिव्स था, वो घर घर को उन्होंने टच किया है। दैट इज समहाउ पीपल शुड लर्न, पॉलिटिकल पार्टीज शुड लर्न हाउ टू अचीव सक्सेस। जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है, वो ऑलरेडी स्प्लिट हो गए, तो बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट बैंक थी वो पूरा कामयाब नहीं हो पाई। तीसरा जो है पॉइंट, जो जिसको मैं बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ, कि जो 20 साल पहले लालू यादव की जो सरकार थी और जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस किया था, गवर्नेंस का शब्द कहना भी अपने आप में बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि वो गवर्नेंस था ही नहीं। वो एक जंगल राज थी, जंगल राज की भी इंतहा थी। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था। इट वाज कंप्लीटली अ काइंड ऑफ chaos and unruly scenes across the Bihar under the direct patronage of then चीफ मिनिस्टर। तो उस नैरेटिव को बीजेपी ने रिवाइव किया, हर घर में ले गया। हर घर में नए लोगों को, पहले के लोग तो जानते थे, लेकिन जो न्यू वोटर्स है, जो न्यू जनरेशन है, उनको बतलाया कि यदि जंगल राज की वापसी होगी तो इस बिहार राज्य का एक जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट के ट्रैक पे आ रहा है, उसकी फिर बिहार वो वापसी में मतलब काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो इसलिए आपको जंगल राज के नैरेटिव को उन्होंने, उसको हवा को लोगों तक पहुंचाया और उसको बतलाया। तो कैश इन किया है बीजेपी ने, वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो ये 4-5 फैक्टर जो है, मुझे लगता है कि अल्टीमेट और डिसाइसिव रहा। क्योंकि किसी सेफोलॉजिस्ट ने, किसी पोलस्टर्स ने, किसी भी एक्सपर्ट्स ने कंट्री में ये नहीं सोचा था कि बीजेपी अलायंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए, 200 के फिगर को क्रॉस कर जाएगी। या ये भी नहीं बतलाया था कि आरजेडी लेट महागठबंधन इतने कम सीट पर सिमट जाएगी। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है
कि मुस्लिम्स और यादव्स तो शिफ्ट किए ही आरजेडी से, लेकिन एनडीए के पास में जो एक बहुत बड़ा वोट कैचर पर्सनालिटी है, मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 3 से 4% मेरे समझ से वोट को किसी भी समय स्विंग करने की क्षमता रखते हैं